तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। अब तो खुश हो जाइए क्योंकि जीत की माला बड़े ही सम्मान के साथ आपके गले में पहनाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज और बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आपके संघर्षों की विजय का समय करीब आ चुका है। जिस जीत के लिए आपने ना जाने कितनी बार अपने मन में उम्मीद जगाई, जिस सफलता के लिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिस सम्मान के लिए आपने लंबे समय तक इंतजार किया, अब वही सम्मान आपके कदमों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम में बहुत ही आदरपूर्वक स्वागत है। हाँ दोस्तों, अब वह समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है जो आपकी पुरानी पहचान को बदलकर आपको एक नया पहचान देने वाला है। आपका समय अब बलवान हो चुका है और आपकी मेहनत, आपका नाम और आपकी कामयाबी पहले से कई गुना अधिक बढ़ने के संकेत दे रही है। आपकी सफलता कुछ ऐसे हो सकती है कि जहां कभी आपको अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब लोग आपके सम्मान में आगे बढ़कर आपका स्वागत करेंगे। जिस काम को लेकर कभी आपको बार बार निराशा मिली, उसी काम में अब सफलता का रास्ता खुल सकता है। जिस सपने को आपने अपने दिल में संभाल कर रखा था, अब उसके पूरा होने की उम्मीद और मजबूत दिखाई दे रही है। मैंने कहा था ना कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बलवान समय होता है, क्योंकि जब समय करवट लेता है तो वही इंसान जिसे कल तक संघर्षों ने घेर रखा था, आज सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा दिखाई दे सकता है। और अब आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही बदलाव बनने वाला है। दोस्तों, अब वह समय आपके करीब आ चुका है जब आपकी मेहनत का परिणाम दुनिया के सामने दिखाई देगा और आपकी जीत का सम्मान होगा। यह देखकर आपके मन में ऐसी खुशी पैदा होगी जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह केवल कोई छोटी उपलब्धि नहीं बल्कि उस लंबे संघर्ष का परिणाम होगा जिसे आपने चुपचाप सहन किया। दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि आपकी जिंदगी में रुकी हुई ऊर्जा फिर से गति पकड़ती दिखाई दे रही है। धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है, कामकाज में प्रगति हो सकती है, रुके हुए प्रयासों में गति आ सकती है और आपकी मेहनत का मूल्य पहले से अधिक समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि सफलता का यह समय आपको आलस नहीं बल्कि और अधिक मेहनत करने का संकेत दे रहा है, क्योंकि जब भगवान किसी के जीवन में रास्ता खोलते हैं तो उस रास्ते पर चलना इंसान का काम होता है। भगवान की कृपा से अगर आपके लिए अवसर बन रहा है तो आपको उस अवसर को पहचानना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्म को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, कभी कभी इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी समय ऊपर वाला उसके लिए ऐसा रास्ता तैयार कर रहा होता है जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अगर कभी लगा है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, अगर कभी लगा कि दूसरे लोग आगे निकल रहे और आप वहीं खड़े रहे हैं, तो अब मन को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब कहानी का वह हिस्सा शुरू हो रहा है जहां आपकी मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। भोलेनाथ जी चाहते हैं कि जो इंसान लंबे समय से दुख और संघर्ष के बीच खड़ा है, उसे विजय का अवसर मिले और उसे अपनी मेहनत साबित करने का मौका मिले और उसे वह सम्मान मिले जिसका वह हकदार है। यही कारण है कि इस समय आपके लिए सफलता और बदलाव के संकेत इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपका रास्ता अब उस दिशा में बढ़ सकता है जहां पहले आपको जगह नहीं मिलती थी, जहां आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता था और जहां आपकी क्षमता को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल सकती है। अब आपकी आवाज़ में वजन होगा, आपके काम में पहचान होगी और आपकी मेहनत का परिणाम लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए आज की इस बात को
बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी थक जाता है, तब आस्था उसे दोबारा खड़ा होने की शक्ति देती है। यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूँ, एक बार भगवान पर भरोसा करके तो देखो, एक बार अपने भोलेनाथ के चरणों में अपना विश्वास रखकर तो देखो, फिर देखना कैसे वही रास्ते दिखाई देने लगेंगे जिन्हें आज आपकी आंखें नहीं देख पा रही है। जो फूल मुरझाकर अपनी सुंदरता खो देता है, वही फूल फिर से खिल सकता है। बस उसे सही समय और सही कृपा की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जो इंसान हारने की कगार पर पहुंच चुका होता है, वह भी फिर से उठ सकता है, फिर से अपनी पहचान बना सकता है और फिर से विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपकी कहानी का अगला अध्याय पहले से अलग होने वाला है। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन को तैयार रखिए, क्योंकि जब महादेव की कृपा किसी के जीवन पर होती है तो संघर्ष समाप्त होने में समय भले लगे, लेकिन इंसान के भीतर विजय की शक्ति जरूर पैदा हो जाती है। और अब आपके जीवन में भी वही शक्ति जागने वाली है, वही उम्मीद लौटने वाली है और वही जीत आपकी तरफ बढ़ने वाली है, जिसके लिए आपने इतने दिन इतने समय तक इंतजार किया। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में लाभ, धन और रुके हुए कामों में गति चाहते हैं तो यह सरल उपाय श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए और अपने पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई कर लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और उन्हें लाल या गुलाबी फूल अर्पित कीजिए। फिर थोड़ी सी मिश्री या खीर का भोग लगाइए। अब शांत होकर माता लक्ष्मी के सामने बैठिए और दोनों हाथ जोड़कर अपने मन की बात कहिए। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है, जिस लाभ की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिस आर्थिक परेशानी से निकलना चाहते हैं, उसे मन में स्पष्ट रखते हुए माता से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मंत्र का जाप करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। हर मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए। जाप पूरा होने के बाद माता लक्ष्मी से कहिए कि हे माँ, मेरे घर में मेहनत से धन प्राप्ति की वृद्धि हो, मेरे रुके हुए कार्यों में गति आए, मेरी बुद्धि सही निर्णय लेने वाली बने और मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद जो भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांट दीजिए। दोस्तों, इस उपाय के साथ एक काम और जरूर कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या कोई आवश्यक वस्तु का दान कीजिए। दान करते समय दिखावा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें किसी की मदद करने में मन में अहंकार न आए। और ध्यान रखिए, केवल उपाय करने के बाद बैठ नहीं जाना है। जिस काम से लाभ की उम्मीद है उसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करनी है। अगर किसी जगह पैसा लगाना है तो पहले पूरी जानकारी कर लीजिए, फिर किसी के कहने मात्र से अपनी मेहनत की कमाई खर्च मत कीजिए और किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दीबाजी मत कीजिए। धार्मिक उपाय आपके विश्वास और मनोबल को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए सही कर्म और समझदारी भी उतना ही जरूरी है। माता लक्ष्मी का नाम लेकर यह उपाय कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में लग जाइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जय माता दी, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।